जनता पार्टी ने लोक कल्याण संकल्प पत्र अपना जारी किया और उस लोक कल्याण संकल्प पत्र में विगत 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने जो काम किया है और आने वाले 5 वर्षों के अंदर हम जो काम करने वाले हैं और उसके बारे में एक विस्तृत सुझाव भी आए थे लोगों के। हमारी पार्टी ने एक अभियान भी चलाया था। अभियान के तौर पर लगभग 15 लाख लोगों ने सुझाव पेटिका में अपने सुझाव दिए थे। जनता का सुझाव था, जनता के लोगों द्वारा था और जिसमें उसको जो है क्रमबद्ध तरीके से करके उन सबको संज्ञान में लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया है। और उस लोक कल्याण संकल्प पत्र में देश के आर्थिक अर्थव्यवस्था के बारे में, देश दुनिया का सबसे मजबूत देश हो, आत्मनिर्भर भारत हो, विकसित भारत हो, इस सब की कल्पना को लेकर हमारी भारतीय जनता पार्टी ने ये लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको बताना चाहता हूँ, आपको संज्ञान में भी लाना चाहता हूँ। अगर हम पहले देखें इस देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था के बारे में, तो हम कहाँ खड़े थे? चरमराती हुई स्थिति थी, हम एकदम निचले पायदान पर खड़ा। आज लेकिन इन 10 वर्षों के कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम दुनिया की जो अर्थव्यवस्थाएँ हैं उसमें 5वें नंबर पर आकर 5वें नंबर पर। और उसी के साथ साथ अगर हम कहें तो इस देश में लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से मुक्त किया गया। और अगर ये एयर कनेक्टिविटी की बात अगर हम करें, हम 6 लेन 4 लेन रिंग रोड की बात करें, तो आप देखेंगे कि जो देश की आज़ादी से लेकर अब तक नहीं हुए उस काम को भी इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। पिछले 10 वर्षों के अंदर जो है रेल की सुविधाओं को भी बहुत सुदृढ़ करने का काम हमारी सरकार ने किया है। पिछले 10 वर्षों में जो कहा हमारी पार्टी ने, जो पिछले लोक कल्याण संकल्प पत्र में बात कहा था, उन सब काम को पूरा किया। जैसे अगर हम नागरिक संशोधन बिल की बात करें, हम 3 तलाक की बात करें, हम महिला नारी बंधन अधिनियम की बात करें, हम जो है अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की बात करें, कि हमारे लोक कल्याण पत्र संकल्प पत्र में ये बात था, शुरू से था, उन सब को हमने पूरा किया। और कॉमन सिविल कोड को भी हम लोगों ने उसको लागू करने की बात कहा। उत्तराखंड ने उसको प्रभावी रूप से लागू भी कर दिया है और आने वाले दिनों में उसको और प्रभावी रूप से पूरे देश भर में लागू करने के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। उसी के साथ साथ पिछले 2020 से लगातार 80 करोड़ गरीबों को निःशुल्क राशन देने का काम निरंतर रूप से चल रहा है। 34 करोड़ इस देश में रहने वाले 34 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड के वितरित किए गए हैं, जो 5 लाख रुपए के इलाज की व्यवस्था है। 4 करोड़ परिवारों को जिनके पास पक्की छतें नहीं थी, जो रहने के लिए सड़कों पर बेबस थे, मजबूर थे, उन सबको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ऐसे गरीबों को पक्की छत उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। 14 करोड़ लोगों को जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल देने का काम लगभग पूरा हो गया है और आने वाले दिनों में जो भी अभी और बचा हुआ वो सब काम भी सब पाइपलाइन में है, वो भी पूरे हो जाएंगे।
10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत निःशुल्क कनेक्शन दिए जा चुके हैं देश भर में। अगर मैं याद दिलाना चाहूँ, कांग्रेस की सरकार जब थी, कांग्रेस की सरकार के समय गैस मिलती नहीं थी। 21 दिन बाद बुक कराते थे और 21 दिन बाद मिलने की प्रक्रिया थी। लेकिन आज अगर हम देश की बात करें तो आप गैस को आप जो है बुक कराइए, दूसरे दिन लेके चले जाइए, आपके यहाँ डिलीवरी होगा। और उसके साथ साथ वो स्थिति तब थी, और उसके अलावा 10 करोड़ ऐसे लोगों को नए कनेक्शन भी दिए गए। आज पूरे देश भर में 6 IIT, 16 IIIT, 7 IIM, 15 एम्स, 315 मेडिकल कॉलेज, 390 विश्वविद्यालय खुलने से युवाओं का भी शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम इस देश में हुआ। अगर आप तुलना करेंगे देश की आज़ादी से लेकर अब तक के लिए, तो अंतर आपके समझ में आ जाएगा कि हमारी सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हर क्षेत्र में किस तरह से बढ़ाने का काम किया है। और उसी के साथ साथ मैं इस बात की भी जिक्र करूँगा कि जब 3 तलाक की बात हम लोग कर रहे थे, उस समय 3 तलाक की बात में लोग जो है कितना कह रहे थे कि कैसे हो सकता है। लेकिन आज मुस्लिम महिलाओं के साथ भी न्याय दिलाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। इसी के साथ साथ अगर आप हम जिक्र करें, आज जो PDA बना के लोग घूम रहे हैं, जो सत्ता से बाहर होने के बाद PDA की बात कर रहे हैं, सत्ता में जब रहते हैं तो PDA उनको भूल जाता है। लेकिन पिछड़े वर्ग लोगों की बहुत लंबे समय से मांग चल रही है। पिछड़े समाज के नेताओं ने बहुत आंदोलन किया, बहुत तरह से प्रताड़नाएं हुई, बहुत एक तरह से कहा जाए कि वो इस आंदोलन को धार बहुत मार दिया, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा। वो आयोग गठित करने की बात लगातार कर रहे थे, जैसे अनुसूचित आयोग गठित। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि मैं भी पिछड़े समाज से ताल्लुकात रखने वाला। उन्होंने पिछड़े वर्ग को संवैधानिक दर्जा देकर आयोग गठित करके क्रियाशील कर दिया, पिछड़े समाज को न्याय दिलाने का काम नहीं किया। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे जरूर इस बात को कहूँगा कि देश में एक बड़ी विडंबना थी। विडंबना ये थी कि 370 और 35 से जम्मू कश्मीर हमारे देश का हिस्सा था, लेकिन वहाँ हम कोई बिजनेस व्यापार नहीं कर सकते, ज़मीन नहीं खरीद सकते, मतदाता सूची में नाम नहीं आ सकता, वहाँ आधार कार्ड नहीं बन सकता। ये तमाम प्रकार की त्रुटियाँ थी। जबकि हमारे उत्तर प्रदेश में या अन्य प्रदेशों में 6 महीने से ज़्यादा समय तक जहाँ रहे वहाँ मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते, वहाँ आप बिजनेस व्यापार भी कर सकते, ज़मीन भी खरीद सकते। इस विडंबना को भी हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में बिल लाकर उसको समाप्त करके वे भी अधिकार दिलाने का काम किया है। दुनिया में आपने देखा होगा जब वैश्विक महामारी आती थी तो भारत जो है मदद के लिए हाथ पसारे रहता था। लेकिन जब वैश्विक कोरोना महामारी आई, उस कोरोना महामारी के समय आपने देखा होगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से इस वैश्विक महामारी के निपटने के लिए, चाहे वो आर्थिक बात रही हो, चाहे देश के वैज्ञानिकों को जो आवश्यकताएं थी उसकी पूर्ति की बात रही हो, उन सबको पूर्ति कराकर वैज्ञानिकों को हर सुविधा देकर देश में कोरोना से भी निजात दिलाने के लिए वैक्सीन को निकाला और अपने देश के लोगों की जान बचाने का तो काम किया है। देश पूरी तरह से कोरोना से मुक्त हो गया, लेकिन कई ऐसे देश थे जिन्होंने भारत से पहली बार, देश में ऐसा हुआ कि भारत से मदद मांगने के लिए लोगों ने आगे आए
और भारत ने उन देशों की मदद करके वहाँ के लोगों की जान बचाने का काम किया। ये इतना बड़ा दृष्टांत और उल्लेख है हम सबके सामने कि जिसका हम एक तरह से कहा है कि दुनिया के इतिहास में ये पहली बार हुआ। देश हमारा इस तरह से दूसरे देशों को, लोगों के भी जान बचाने के लिए काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी, हर क्षेत्र में डेवलप करने के लिए नई नई योजनाओं के साथ नए नए आयाम देने का काम हमारी सरकार ने किया है। उसी के साथ साथ हमारी जो है स्वयं सहायता समूह एक काम करता है देश भर में, हर ग्राम पंचायत स्तर पर भी, शहरी क्षेत्रों में भी। उनको जो है लगभग 1 करोड़ लखपति दीदी बनाया जा चुका है और आने वाले दिनों में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है। आने वाले दिनों में उनको भी बनाएंगे। हमारे जो गरीबों को निःशुल्क राशन मिलता था, निर्बाध रूप से मिल रहा था, उसको भी अगले 5 साल के लिए हम निर्बाध रूप से उनको निःशुल्क राशन मुहैया कराएंगे। आयुष्मान भारत कार्ड जो गरीबों को मिलता था, वो आयुष्मान भारत कार्ड भी गरीबों को निःशुल्क मिलता रहेगा। इसमें एक बड़ा हमारे संकल्प पत्र में इस बात की घोषणा की 70 वर्ष के ऊपर वाले, चाहे जिस भी जाति धर्म के हों, चाहे जो भी हो, उनको आयुष्मान भारत कार्ड से आच्छादित करेंगे, उनको भी इस योजना का लाभ देंगे। जैसे उनको किसी प्रकार की अगर गंभीर बीमारी हो रही है तो उनको इलाज की कोई कठिनाई न हो, इस समस्या से निजात मिल सके। ऐसे अगर आप देखेंगे तो हर क्षेत्र में बेहतर काम करने का काम हमारी सरकार ने किया है। अगर हम जिक्र करें तो नारी बंधन अधिनियम जो हमने पास किया, उस नारी बंधन अधिनियम को हम प्रभावी रूप से लागू करेंगे अगले 5 साल। ये हमारे घोषणा पत्र, संकल्प पत्र में ये बात है। और लोकसभा में भी उसको लागू करेंगे, देश की सभी विधानसभाओं में भी सफल बनाएंगे। नारी बंधन अधिनियम के तहत मातृ शक्ति को भी अधिकार देने का काम करेंगे। किसानों की हमारी जो फसल बीमा योजना चल रही थी, उस फसल बीमा योजना को भी अगले 5 सालों के लिए हम लोगों ने उसको प्रभावी किया है। अन्य क्षेत्रों में भी भारत में ग्लोबल पावर भी बढ़ाएंगे, भारत को दुनिया के पटल पर स्थापित करेंगे, इसका भी विस्तार भी करेंगे। भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम काम करेंगे। जिन लोगों ने देश में भ्रष्टाचार किया है, गाढ़ी कमाई का, उनसे वसूलेंगे, ये मोदी की गारंटी है। सीमाओं पर, देश की सीमाओं पर हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देश के अंदर किसी भी प्रकार के आतंकवादी गतिविधि नहीं होने देंगे। ये हमारे संकल्प पत्र में इस बात का है। एक बड़ी योजना लागू किया है सरकार ने, पीएम सूर्य योजना के तहत हम लोगों को 24 घंटे तो बिजली देंगे ही देंगे, लेकिन जीरो बैलेंस पर बिजली देने की योजना को लेकर हम आए हैं। अगले 5 सालों के लिए उसको हम प्रभावी रूप से लागू करके जीरो बिजली बिल के तहत जो है इस योजना को लोगों को लाभ देने का काम करेंगे। इसके तहत बहुत से ऐसे काम हैं पूरे देश में के लिए भी, पूरे देश के लिए हमारी सरकार की इस प्रतिबद्धता है
कि हम सरकार और सत्ता में आएंगे, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन की बात माननीय हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र में है। जिससे आर्थिक रूप से सरकार के बहुत खर्चे भी होते हैं चुनाव कराने में, और एक साथ अगर चुनाव हो तो देश में जो आर्थिक रूप से खर्चे होते हैं उससे बचेंगे और वो विकास के क्षेत्र में वो पैसे खर्च होंगे। निश्चित रूप से देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था ठीक होगी। आने वाले दिनों में हम कई प्रकार के शिक्षा के क्षेत्र में भी नए आधुनिक नई टेक्नोलॉजी की शिक्षा, आधुनिक शिक्षा पर भी विचार करके कैसे युवाओं को जोड़े, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, स्टैंड अप योजना हो या स्टार्टअप योजना हो, कौशल विकास हो, इनके जरिए भी युवाओं को प्रशिक्षित करके उनको रोजगार दिलाने के लिए हमारी पार्टी इन 5 सालों के लिए कृत संकल्पित रहेगी। हमारी सरकार, आपको अगर रोजगार की बात बताओ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्रुप सी ग्रुप डी में भ्रष्टाचार की जब संज्ञान में आई थी, उस समय जब पंचायत के चुनाव चल रहे, हम आपको स्मरण दिलाना चाहते हैं, उस समय उन्होंने ग्रुप सी ग्रुप डी की नीति में इंटरव्यू खत्म कर दिया और मेरिट के आधार पर सिलेक्शन किया। और आप देखेंगे हर विभाग, जितने भी विभाग हमारे हैं, रिक्त पदों पे भर्ती की प्रक्रिया वो हम विगत 5 वर्षों में पूरा करेंगे। इस बात को भी रोजगार के दृष्टि से पेपर लीक से कैसे लड़ाई लड़ेंगे? पेपर लीक से पूरी प्रतिबद्धता के साथ लड़ाई लड़ेंगे। जो भी ऐसे कृत करेंगे उनको उसकी कड़ी सजा होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई। भ्रष्टाचार से लड़ने की बात कर रहे हैं। आपकी जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, तीसरी सरकार है, उसमें आपकी ईओ पर आरोप लग रहा है 16.5% कमीशनबाजी का। किसको? ईओ नगर पालिका। आप देखिए, जो भी दोषी है, मैंने आपको कहा, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये पुराने कृत्य थे, आपको मैं बताना चाहता हूँ, विगत 23 वर्षों तक नगर पालिका में जो हो रहे उन कृत्यों का हमारी सरकार ने पर्दाफाश किया, उनके खिलाफ कार्रवाई किया। मैं इसलिए कर रहा हूँ, नगर पालिका में जो लोग थे उनकी बात मैं कर रहा हूँ, कार्रवाई करा, कार्रवाई करें। भ्रष्टाचार की बात चल रही है और 25 विपक्षी नेता तो आपकी सरकार में भ्रष्टाचार में लिप्त थे। हमने कार्रवाई किया है और लोगों ने कार्रवाई नहीं किया, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति पर मैं काम करता हूँ, इसलिए मैंने काम किया। हमारी सरकार ने काम किया, सरकार से बात थोड़ी ना, वो तो लोग भ्रष्टाचार की बात चल रही है और 25 विपक्षी नेता जो कभी भ्रष्टाचार में शामिल थे, इसका आरोप खुद भाजपा लगाती थी। अब वो स्वयं भाजपा में शामिल हो गए, 10 तो कांग्रेस के ही हैं। क्या भ्रष्टाचार की बात हो रही है, 25 बड़े विपक्षी नेता जिस पर कभी भाजपा खुद आरोप लगाती थी भ्रष्टाचार का, अब वो भाजपा में शामिल हो गए हैं, 10 तो कांग्रेस से ही हैं। देखिए, जो लोग शामिल हुए आपको उनके बारे में आप पूरा अध्ययन कर दीजिए, और अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट हो इनके ऊपर भ्रष्टाचार साबित हो गया तो आप नाम बताएंगे तो उसका मुद्दा बता देंगे। आप पार्टी के द्वारा आरोप लगाने की बात में तो कह रहा हूँ, हम तो लगाएंगे, जो लोग ऐसे हैं वो लगाएंगे। और आपकी सरकार पिछले 10 सालों में 5 साल बात नहीं करूँ, कल भी किसान हैं, कहीं न कहीं अब आयुष्मान भारत कार्ड से आच्छादित हो रहे हैं, कहीं न कहीं किसान से आच्छादित हो रहे हैं, और हर सुविधा देश के हर नागरिक, घुमाइए मत, देश के हर नागरिक। कितने पत्रकारों को दिए आप? संकल्प पत्र पत्रकारों की कोई बात है? कोई बात है? मंत्री जी एक सवाल है, एक सवाल है। अरे अगर पत्रकारों को सुविधाएं पहले जो मिलती थी उसमें भी कटौती हो गई, जो मान्यता प्राप्त पत्रकार देश की सभी रेल सेवाओं में उसको 50% छूट मिलता था, उसको तो आप लोगों ने बंद करा दिया। क्या नई कोई व्यवस्था पत्रकारों के हित में तो है क्या आपकी? निश्चित रूप से, अगर कोई आपकी मांग पत्र हो तो मुझे दे दीजिए। एक सवाल है मंत्री जी, एक सवाल ले लीजिए, एक सवाल। मंत्री जी, संकल्प पत्र आने के बाद कांग्रेस ने कहा है कि ये माफी पत्र है और सारे जितने भी विपक्षी हैं सब विरोध के सुर में आ रहे हैं। माफी पत्र क्या बोल रहे हैं? विपक्षी को जनता माफी पत्र, मेरी बात सुने, ये माफी पत्र नहीं है, दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने वाला संकल्प पत्र है। हमारी जो देश की संस्कृति है, जो विरासत मिली है, उसको दुनिया के पटल पर विकसित करने वाला।
ये हमारा संकल्प पत्र 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने वाला संकल्प है, आत्मनिर्भर भारत वाला, दुनिया का सबसे मजबूत भारत बनाने वाला। विपक्ष को जनता नकार चुकी है, उनके पास कोई जनादेश नहीं है, वो हताश और निराश लोग हैं, इसलिए तरह तरह के प्रलाप। माननीय मंत्री जी, एक मेरा छोटा सा प्रश्न